वन कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स नॉर्मली करते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन को एक सिंगल स्कीम समझकर। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो एग्जाम में आपके भी डायरेक्ट नंबर कट हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज के इस वीडियो में हम नेशनल हेल्थ मिशन को कंप्लीट और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझेंगे। इस वीडियो के बाद एनएचएम रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आपसे गलत नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं एनएचएम होता क्या है। एनएचएम कोई सिंगल स्कीम नहीं होती, ये एक हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग फ्रेमवर्क होता है। बहुत से स्टूडेंट्स एनएचएम को कोई स्कीम जैसे पीएमजेएवाई या कोई प्रोग्राम जैसे टीबी प्रोग्राम मान लेते हैं। यही मिस्टेक होती है। एनएचएम हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का फ्रेमवर्क होता है, कोई स्कीम नहीं, जिसके 4 पिलर होते हैं जैसे डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। डिटेक्ट का मतलब होता है रोग को पहचानना। इसके अंडर टीबी स्क्रीनिंग, डायबिटीज स्क्रीनिंग, बीपी चेक, प्रेगनेंसी टेस्ट आते हैं। दूसरा है ट्रीट। इसका मतलब होता है जो पेशेंट डिटेक्ट हो चुके हैं उनका प्रॉपर इलाज, जैसे फ्री मेडिसिन के थ्रू, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। थर्ड वन इज प्रिवेंट, बचाव। कैसे बचाव कर सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सैनिटेशन, लाइफस्टाइल अवेयरनेस, ये सब प्रिवेंट के अंदर आते हैं। फोर्थ वन इज बिल्ड, यानी कि सिस्टम को बनाना। बिल्ड का मतलब होता है हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाना, जैसे हॉस्पिटल बनाना, स्टाफ रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, एम्बुलेंस सिस्टम, सप्लाई चेन, ये सब बिल्ड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें हम जानेंगे हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का मेथड क्या होता है। एनएचएम का मेन फोकस सिर्फ पेशेंट का इलाज नहीं बल्कि पूरे हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाना होता है। इसमें 4 चीजें आती हैं। नंबर 1 इज ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके अंदर डॉक्टर, एएनएम, आशा, सीएचओ वर्क करते हैं। सेकंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी एंड हॉस्पिटल्स। थर्ड वन इज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, इसके अंदर मेडिसिन, वैक्सीन, इक्विपमेंट्स आते हैं। फोर्थ वन इज रेफरल सिस्टम, जो गांव से पीएचसी, पीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुंचाने में काम आता है। एनएचएम एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम चलते हैं, जैसे टीबी प्रोग्राम, RMNCH+A, इम्यूनाइजेशन, NCD प्रोग्राम, ये सब एनएचएम के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। अब हम देखते हैं एनएचएम कब लॉन्च हुआ। ये 2013 में लॉन्च हुआ था। इससे पहले ये NRHM रूरल जो 2005 में स्टार्ट हुआ था और NUHM अर्बन जो 2013 में लॉन्च हुआ था, इन दोनों को मर्ज करके अब 2013 में एक कर दिया गया है, जिसको NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हेल्थ सर्विस डिलीवरी अंडर NHM। अब समझते हैं ग्राउंड लेवल पर सर्विसेज कैसे पहुंचती हैं। सबसे पहले कांटेक्ट होता है आशा से, वो गांव या बस्ती में वर्क करती है। आशा पेशेंट को एएनएम तक ले जाती है। एएनएम सब सेंटर पर बेसिक सर्विसेज देती हैं। सब सेंटर से पेशेंट पीएचसी जाता है। पीएचसी से आगे हायर लेवल हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। और अब प्राइमरी केयर का मेन प्लेटफॉर्म है HWC, मींस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब एंड में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एनएचएम लॉन्च्ड 2013। ये 2 अलग अलग थे, NRUM और NUHM, जिसको एक करके नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया गया। एनएचएम कोई सिंगल स्कीम नहीं है और इसके 4 पिलर्स होते हैं, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। एक सीरीज आप याद रखिएगा, आशा से एएनएम, एएनएम से सब सेंटर, सब सेंटर से पीएचसी और देन रेफरल। अगर आप यूपीपीएससी, एचईओ, सीएचओ या किसी भी हेल्थ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनएचएम का ये फ्रेमवर्क बेस्ड कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में आप पूछें। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द आंसर प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।